लेकिन तौबा की पुकार तो लगाई जाए। चले हम ये अर्ज करें, बहुत से दिन हमारे मनाए जाते हैं, फलां का दिन, फलां का दिन, फलां का दिन। कोई तौबा का दिन मना लो भाई, कोई इज्तिमाई तौबा का दिन मना लो। एक मिसाल अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में, कौम यूनुस की अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को छोड़कर यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए थे गैरत ईमानी की वजह से कि अब इस कौम पर तो अजाब आ जाएगा। अजाब के आसार आना शुरू हो गए, अजाब के आसार आना शुरू हो गए। कौम को डर आ गया, खौफ दिल में आ गया, वो मैदान में निकल कर आ गए, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, मवेशियों को लेकर भी मैदान में आ गए और अल्लाह ताला के सामने झुक गए। आए हुए अजाब जिसके आसार शुरू हो गए थे, अल्लाह ताला ने वो असरात दूर कर दिए, वो अजाब को अल्लाह ताला ने दूर कर दिया। आज ये कुरान की तिलावत हम कर रहे हैं, सूरह यूनुस में आप पढ़िए 11वें पारे में आयत नंबर 98 में आपको ये आयत मिलेगी। तफसीर का मुताला कीजिए, पूरा वाक़या आपको तफसीर से मिलेगा। क़यामत तक ये आयत करीम हम पढ़ते रहेंगे, ये मुसलमान तिलावत करते रहेंगे। क्यों ये बयान की जा रही है कि जब कभी किसी कौम पर इज्तिमाई मसाइब आ जाए और वो कौम इज्तिमाई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला आए हुए अजाब को भी टाल देता है। इसके सिवा को रास्ता दिखाई नहीं देता। वैक्सीनेशन का कब मामला बनेगा, वैक्सीन कब तैयार होगी, किसी को कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन याद रखिएगा, ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये वैक्सीनेशन, ये आइसोलेशन, ये क्वारंटाइन, ये नहीं बचाएंगे। ये करना है, जाहिर के तदाबीर बचाने वाली जात अल्लाह की है, महफूज रखने वाली जात अल्लाह की है। ये असबाब ठीक है, क्योंकि ऊंट बांधने वाली हदीस भी हमारे इल्म है कि प्यारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऊंट बांधो और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल करो। आज ऊंट के बांधने की बात तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल की बात नहीं हो रही, उसकी तरफ रुजू की बात नहीं हो रही, गुनाहों को छोड़ने की बात नहीं हो रही, मस्जिदों को आबाद करने की बात नहीं हो रही, सजदों के कसरत की बात नहीं हो रही, आंसुओं के बहाने की बात नहीं हो रही, पलटने की बात नहीं हो रही, इज्तिमाई तौबा की बात नहीं हो रही, रब की तरफ लौटने की बात नहीं हो रही। तो भाई अगर अल्लाह का इज़्न ना हो, अल्लाह की परमिशन ना हो, अल्लाह की इजाजत ना हो, अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह का इज़्न ना हो, तो कई असबाब काम देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि असबाब में तासीर डालने वाला मेरा और आपका रब अल्लाह सुब्हानहू तआला है। हाँ, उसकी शान बहुत बड़ी है और वो उसकी शान करीमी है, वो माफ फरमा देगा। हम पलटे तो सही, 2 कतरे आंसू के तो बहाएं, सजदों की कसरत तो करे, मांगने वाले तो बने, झुकने वाले तो बने। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत इंशाअल्लाह ताला जोश में आएगी। एक हदीस मुबारक का एक हिस्सा सुनाकर बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल फरमाते, हदीस खुदसी अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम्हारे तमाम के तमाम इंसान, तुम्हारे तमाम के तमाम जिन्नात, अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम एक चटियल मैदान में खड़े हों, सारे के सारे शुरू से आखिर तक, अरब हा अरब इंसान और जिन्नात, वी डोंट नो द एक्चुअल फिगर, हमें नहीं पता असल तादाद क्या है, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नात अव्वल से लेकर आखिर तक एक चटियल मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगे और सब कुछ मांग ले, हर एक सब कुछ मांग ले। और अल्लाह मेरा आपका रब फरमाता है, मैं सबको सबके मांगने के मुताबिक सब कुछ भी अता कर दूं, मेरे खजानों में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। बस इतना है, समंदर में सुई डिबो कर देखो कितना पानी लग कर आया, ये जो पानी लग कर आया, बस इतनी सी कोई बात होगी कि तुम्हें लगेगा कि शायद कम हुआ, और ठाटे मारता समंदर, उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे और आपके रब के खजाने बहुत बड़े हैं। ये वायरस जो कोई भी, इसका खालिक भी तो अल्लाह है ना, इस खालिक ने ही इसमें तासीर रखी, वो तासीर मिटा सकता है, खत्म कर सकता है, वायरस को खत्म कर सकता है। वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी शान कुन फयकून की है, वो कहे कि हो जा और मामला हो जाएगा। ये हमारा यकीन है ना, बस इस यकीन के साथ अल्लाह को पुकारने, अल्लाह से मांगने, अल्लाह की तरफ रुजू की। अभी जहां कहीं आप हैं, हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ कर लीजिए, दिल में दुआ कर लीजिए, लेकिन इस बात को, इस पैगाम को आगे बढ़ाया जाए। बस ये हम चाहते हैं कि हुक्मरानों तक बात पहुंचे, जिम्मेदारों तक बात पहुंचे, मिंबर से बात चले, हमारे सैटेलाइट चैनल से बात चले। जब बात चलेगी, बात बढ़ेगी और कौम इज्तिमाई तौबा करेगी, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह रहमत फरमाएगा। और इज्तिमाई तौबा का हासिल ये भी है कि गुनाहों को छोड़ा जाए। गुनाहों की तवील लिस्ट है, वो सूद का मामला हो, रिश्वत का मामला हो, बेहयाई का मामला हो, वह विरासत के हिस्से को खा जाने का मामला हो, वो माल हराम की बात हो, वो नमाज ज़ाया करने की बात हो, वो हुकूक और इबाद पामाल करने की बात हो। तवील लिस्ट है, मगर गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, रब तभी राजी होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे, मांगने वाला बनाए, रोने वाला बनाए, झुकने वाला बनाए, सजदों की कसरत करने वाला बनाए। अल्लाह हमें इज्तिमाई तौबा की तौफीक अता फरमाए। जो लोग
اس مرض میں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرمائے، اللہ پورے عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور سلامتی اور راحت اور آسانی عطا فرمائے۔ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ اس کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بزرگ ہوں دعائیں کریں گے سفید بالوں والے تو حدیث میں آتا ہے کہ سفید بال والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ رحم فرمائے گا۔ بس التجا ہے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی مانگیں، اجتماعی طور پر مانگیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔